दोस्तों, जीजा साली का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। उसमें जितनी दूरियां रहे उतनी ही अच्छी हैं। आज आकृति गुनगुनाती हुई रसोई में काम कर रही थी। यही आकृति रोज बड़बड़ाती हुई बर्तनों को इधर उधर फेंकती। ऐसा कौन सा खजाना लग गया इसके हाथ जो आज ये इतनी खुश है। निर्मला जी बरामदे में बैठी हुई अपनी बहू आकृति के बारे में सोच रही थी। तभी उनका बेटा विजय उनके पास आया। मम्मी, अलका आ रही है। उसका यही एडमिशन हो गया है। अगले 2 साल वो हमारे घर ही रहेगी। शहर में और भी तो बतेरे हॉस्टल और पीजी हैं, वहां भी तो रह सकती है। मम्मी, एक आदमी का कितना खर्च होता है, क्या समस्या है अगर अलका हमारे घर 2 साल रहेगी तो। बेटा, बात खर्च की नहीं है तो फिर क्या बात है मम्मी। निर्मला जी कुछ बोलना चाहती थी मगर चुप हो गई। मम्मी प्लीज, आकृति से कुछ मत कहना, प्लीज एडजस्ट कर लेना, बोलकर विजय ऑफिस के लिए निकल गया। क्या बना रही है बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। निर्मला जी ने अपनी बहू आकृति से पूछा। मम्मी जी, सूजी का हलवा छोले पूरी बना रही हूँ। अलका आ रही है ना, उसी की पसंद का खाना बनाया है। बहू, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना माने तो। हाँ हाँ मम्मी जी, बोलिए। तेरी बहन कहीं हॉस्टल और पीजी में भी तो रह सकती है ना। ऐसे जवान बहन को अपने घर रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मेरे मायके का कोई आकर रहे तो अच्छी बात नहीं है, और आपके मायके का कोई आ जाए तो सब अच्छा ही अच्छा है। आकृति ने तेज आवाज में अपनी सास निर्मला जी से बोला। बहू, तू तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। पुराने बुड्ढे भी कह गए हैं, जवान बहन बहन के घर 4 दिन से ज्यादा अच्छी नहीं। वो भी जवान है, अभी समझना है। इधर विजय और अलका का रिश्ता भी कुछ नाजुक है। कल को कोई बात बन बिगड़ गई तो बाद में पछतावे के सिवा क्या रह जाएगा। ओहो, तो अब आप मेरी बहन पर करेक्टर लेस का भी टैग लगा रही हैं। देख, मैं टैग वैग कुछ ना लगा रही, बस मेरा काम तुझे समझाने का था, आगे तेरी मर्जी, बोलकर निर्मला जी उठकर बाहर चली गई। 2 घंटे बाद अलका अपने 2 भारी भरकम बैग लेकर ऑटो से उतरी। छोटा सा डेनिम शॉर्ट्स, कट स्लीव्स टॉप, रंग बिरंगे बाल, गहरी सी लिपस्टिक और आंखों में काजल इतना कि आंखें ही नजर नहीं आ रही थी। निर्मला जी घर की देहली पर बैठी हुई सड़क देख रही थी। अलका ने धीरे से निर्मला जी को नमस्ते कर कर अंदर चली गई। दोनों बहनें बड़ी गर्मजोशी से मिली। अलका, मैंने ऊपर वाला कमरा तेरे लिए साफ कर दिया है, तुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अटैच बाथरूम भी है, उस रूम में नहाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, आकृति ने अपनी बहन अलका से बोला। अलका थोड़ी देर में नहाकर नीचे आ गई। घुटनों से ऊंची शॉर्ट ड्रेस, इतना बड़ा गला कि आधे से ज्यादा स्तन साफ दिख रहे थे, पहनकर अलका डाइनिंग टेबल पर आ गई। दीदी, रायता नहीं बनाया। अरे, रायता तो मेरी याद ही नहीं रहा। क्या दीदी, आपको पता है बिना रायते के तो एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरता। अलका ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला। ओह मेरी गुड़िया, आगे से याद रखूंगी, अभी तो खा ले, आकृति ने अपनी बहन अलका का गाल खींचते हुए बोला। इतने ही विजय ऑफिस से घर आ गया। ओहो, शहजादी अलका पधार चुकी हैं, विजय ने घर में घुसते हुए बोला। अलका दौड़कर विजय के गले लग गई। ये सब देखकर आकृति और उसकी सास दोनों ही झेप गईं, मगर दोनों ने अनदेखा कर दिया। आइए ना जीजू, बात करते हैं, मैं कब से आपको मिस कर रही थी, विजय का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। अलका, अपने जीजा जी को फ्रेश तो होने दे, सुबह के हारे थके आए हैं। हम जीजा चाली के बीच आप कौन होती हैं पढ़ने वाली, विजय ने आकृति से चुटकी लेते हुए बोला। अजी, हम कहाँ बीच में पढ़ रहे हैं, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि नहा लो, गरम गरम पूरियां उतारी हैं, खा लेना, आकृति ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला। अलका आकृति और विजय के बेडरूम में रात के 11-12 बजे तक उनके कंबल में पड़ी रहती। विजय जब भी बाइक लेकर मार्केट के लिए निकलता, अलका बिना काम के ही उसके साथ चल देती। कभी कपड़ों की डिमांड तो कभी फिल्म की डिमांड करती। ये सब बातें धीरे धीरे आकृति के मन में खटकने लगी, मगर आकृति शिकायत भी करे तो किससे, उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही तो मारी थी। अलका और विजय में नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक ही प्लेट में खाना खा लेते। विजय अलका की झूठी आइसक्रीम उसके हाथ से छीन कर खा लिया करता। आकृति के मन में अब धीरे धीरे शक का बीज उगना शुरू हो गया था।
एक रात आकृति ने देखा कि रात के 2 बजे विजय अपने कमरे में नहीं है। आकृति को पूरा यकीन था कि विजय अलका के कमरे में ही होगा, इसलिए आकृति चुपचाप अलका के कमरे में पहुंच गई, मगर वहां अलका भी मौजूद नहीं थी। कमरा खाली पड़ा था। ऊपर छत से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। आकृति धीरे धीरे जीने की सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंच गई, लेकिन वहां जो उसने देखा उसे देखकर आकृति के पैर तले जमीन खिसक गई। विजय और अलका छत पर पड़े फोल्डिंग पर बैठे थे। विजय का हाथ अलका के टॉप के अंदर कुछ टटोल रहा था। विजय! आकृति जोर से चिल्लाई, क्या हो रहा है ये? अलका और विजय सक्के पक्के हो गए। वो आकृति, अलका के टॉप में कॉकरोच घुस गया था, बस उसे ही निकाल रहा था। लेकिन इतनी रात को तुम छत पर कर क्या रहे हो? नीचे थोड़ी घुटन लग रही थी, इसलिए हम छत पर आ गए। तुम दोनों को एक ही साथ घुटन हुई, वो भी आधी रात को? खून उतरती हुई आंखों से देखते हुए आकृति ने बोला। निर्मला जी आकृति को समझा बुझा कर नीचे ले आई। आकृति निर्मला जी से लिपटकर फुट फुट कर रो पड़ी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये सब न देखना पड़ता। बहू अभी भी देर नहीं हुई, कोई अच्छा सा पीजी देखकर अपनी बहन को इस घर से चलता कर दे। थोड़े दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगले दिन आकृति ने अलका के सारे कपड़े उसके बैग में पैक करके उसे एक पीजी में छोड़ दिया। आगे से तुझे कोई संबंध रखना है तो मुझसे रखना। विजय से मैं तुझे बात करता हुआ भी ना देख लूं, वरना ऐसा ना हो विजय के साथ साथ तो अपनी बहन को भी खो दे। छोटी है मुझसे, इसलिए नसीहत देकर छोड़ रही हूँ। अलका की आंखें शर्म से झुक गईं और आकृति तेज कदमों से पीजी के बाहर आ गई। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना।